इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जो अपने सपनों से परेशान हो उठती है। तभी उसके फादर आकर उससे पूछते हैं कि क्या उसने फिर से वही सपने देखे। तब लड़की अपने पिता को बताती है कि हाँ, आज भी उसने वैसे ही सपने देखे हैं। आज कोट पहने हुए एक बिल्ली, एक डोडो बर्ड और कई जंगली जानवर जो इंसानी कपड़ों में आकर बातें करते हैं। उसके बाद वो लड़की अपने फादर से पूछती है कि क्या उन्हें भी ऐसे सपने आते हैं। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्हें कभी भी ऐसे सपने नहीं आए और वो उससे परेशान ना होकर सो जाने की सलाह देते हैं। 13 साल बाद उसकी फादर की मौत हो जाती है। हालांकि अब लड़की कुछ बड़ी हो चुकी है तो उसकी माँ उसे कुछ एटिकेट सिखाती है और कहती है कि उसे भी जीवन में किसी बड़ी फैमिली का हिस्सा बनना है। मगर ये सारी बातें एलिस को अच्छी नहीं लगती। फिर एलिस और उसकी माँ एक रॉयल पार्टी में जाती हैं, जहाँ लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल वो पार्टी ग्लैन स्कॉट नामक एक व्यक्ति की होती है जो कि एलिस के फादर के दोस्त भी होते हैं। उनके बेटे का नाम हैलिश है जो आज एलिस को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और ये बात एलिस को कुछ लड़कियां पहले ही आकर बता चुकी होती हैं। लड़का उसे शादी के लिए पूछता है। तभी एलिस को एक रैबिट दिखता है। उसका पीछा करते हुए एलिस दौड़ रही होती है। तभी एक गड्ढे में गिर जाती है जो बहुत ही लंबा और गहरा होता है। वो काफी सामानों से टकराती हुई नीचे जमीन पर जा गिरती है। आसपास बहुत से दरवाजे होते हैं जिन्हें एलिस खोलना चाहती है, लेकिन वो दरवाजे नहीं खुलते। तब एलिस को एक चाबी मिलती है जिससे वो दरवाजे को खोल देती है, लेकिन वो दरवाजा इतना छोटा होता है कि एलिस उसमें से निकल नहीं पाती है। तभी एलिस को टेबल पर एक शीशी दिखाई देती है। वो उस शीशी में भरा हुआ पानी पी लेती है और आकार में बहुत ही छोटी हो जाती है, लेकिन अब वो चाबी से दरवाजा नहीं खोल सकती थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एलिस को एक केक का पीस दिखाई देता है जिसको खाने के बाद एलिस बहुत बड़ी हो जाती है। फिर भी वो किसी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाती है और वापस लौटकर फिर से उसी बोतल वाली लिक्विड को पीती है ताकि वो छोटी होकर दरवाजों से बाहर निकल सके। फिर वो दरवाजों से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो एक वंडरलैंड में पहुंच चुकी है। अब वहां पर खड़े तमाम क्रिएचर्स उसे ये बताते हैं कि वो एलिस नहीं है जिसे वो लाना चाहते थे। तब एलिस उनसे कहती है कि ये उसका अपना सपना है, तो उसे अपने सपने में होने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक छोटा सा चूहा आता है और कैलेंडर पर लिखी हुई भविष्यवाणी एलिस को सुनाता है कि फ्रेवर्स डे पर एलिस रेड क्वीन को हराकर व्हाइट क्वीन को राजगद्दी दिलाएगी। एलिस इस बात से डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब कुछ उसका सपना है। तभी वहां पर खड़े सभी लोगों पर रेवेनस बीस्ट, बैस्टर स्नेच और रेड नाइट आर्मी अटैक कर देती है, जिसको लीड कर रहा होता है रानी का प्रेमी जनरल नीव्स। फिर सब लोग वहां से भागकर छुप जाते हैं, मगर डोडो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बैंडर स्नेच एलिस पर अटैक करने ही वाला होता है कि डॉरमाउस और बैंडर स्नेच की आंख पर अटैक करके उसकी आंख निकाल लेता है। तभी मौका पाकर एलिस ट्विंस के साथ जंगलों में भाग जाती है और यहाँ नीव्स को एब्सेलम का ऑरकुलम मिल जाता है और वो तुरंत रेड क्वीन के पास भागता है। इसी दौरान रेड क्वीन के जब वर्ड्स एलिस के साथ जा रहे ट्विंस को भी उठा ले जाते हैं और उसके बाद एलिस उस अनजान जगह पर अकेली रह जाती है। रेड क्वीन बहुत ही खतरनाक और क्रूएल होती है। उसको किसी पर भी दया नहीं आती, चाहे वो बच्ची हो, कोई जानवर हो या कोई चिड़िया। उसी वक्त नीव्स ऑरकुलम लेकर उसके पास आ जाता है तो रेड क्वीन उसे एलिस को मारने का हुक्म देती है। तब नीव्स रेड हाउंड को एलिस को ढूंढने का आदेश देता है। वो उसको ये लालच देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके बीवी बच्चों को रेड क्वीन की कैद से छुड़वा दिया जाएगा। दूसरी तरफ एलिस टंजी वुड्स में एंटर करती है जहां उसे चेशायर कैट मिलती है जिसके अंदर इनविजिबल हो जाने की भी एक काबिलियत होती है। फिर कैट एलिस को मैड हैटर, मार्च हायर, डोराम्स की टी पार्टी में ले जाते हैं। तभी वहां पर ब्लड हाउंड की मदद से पीछा करते हुए नीव्स भी पहुंच जाता है। तब तक मैड हैटर एलिस को छोटा करके एक टी पॉट में छिपा देता है और ब्लड हाउंड को अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लेता है। जब नीव्स वहां से चला जाता है तो मैड हैटर एलिस को एक छोटा सा ड्रेस गिफ्ट करता है जिसे पहनकर एलिस उसके साथ मैड हैटर के गांव चली जाती है। आगे मैड हैटर एलिस से कहता है कि वो रेबल तब बना था जब क्वीन ने उसके गांव वालों के साथ पूरे गांव को जला दिया था। उसके बाद हैटर एलिस को बताता है कि जैबरवाकी को केवल वुरपाल की तलवार से ही मारा जा सकता है। रेड क्वीन ने उस तलवार को अपने पास ही छुपाया होता है।
एलिस बताती है कि वो कोई स्लेयर नहीं है, जिस पर वो हैटर कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वही उन लोगों की आखिरी उम्मीद है। तभी नीव्स उन लोगों का पीछा करते हुए वहां आ जाता है। चारों तरफ से अपने आप को घिरता देखकर हैटर एलिस को अपनी हैट में बिठाकर नदी के उस पार फेंक देता है और अपने आप को सिपाहियों के हवाले कर देता है। एलिस उसी हैट के अंदर रात गुजारती है और सुबह ब्लड हाउंड वहां आ जाता है तो वो उसे कन्विंस कर लेती है कि उसको रानी के महल में ले जाए ताकि वो हैटर को बचा सके। महल में पहुंचने के लिए एलिस एक तालाब से गुजरती है जिसमें रेड क्वीन ने कई आदमियों को मरवा कर फेंका होता है। उसमें लाशें तैर रही होती हैं। एलिस उनके ऊपर चढ़कर वो तालाब पार करती हुई एक होल के पास पहुंचती है और एलिस उसी होल से महल के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसे वहां पर एक हेयर मिलता है जो उसे एक केक देता है जिसे खाकर एलिस बहुत बड़ी हो जाती है। तभी एलिस को रेड क्वीन देख लेती है। रेड क्वीन जो कि एलिस को नहीं जानती तो एलिस उसे अपना नाम उम्र बताती है और कहती है कि इस महल में बड़े लोगों का स्वागत किया जाता है, इसीलिए वो यहाँ आई है। इस बात से खुश होकर रेड क्वीन उसे अपना गेस्ट बना लेती है। अब रेड क्वीन ट्विंस को बुलाकर एलिस को एंटरटेन करने को कहती है। ट्विंस तो एलिस को पहचान लेते हैं लेकिन एलिस उन्हें इशारों से चुप रहने के लिए कहती है। जैसे ही नीव्स वहां पहुंचता है तो क्वीन अब गुस्से में मैड हैटर का सर कलम करने का आदेश दे देती है, लेकिन हैटर उसे बहुत ही प्यार से कन्विंस कर लेता है कि वो उनके लिए बहुत ही प्यारी हैट्स बना सकता है, जिस पर क्वीन उसकी बातों में आकर उसे हैट्स बनाने के काम पे लगा देती है। इधर ब्लड हाउंड व्हाइट क्वीन के पास एलिस के आने का मैसेज लेकर आता है जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है और दूसरी तरफ रेड क्वीन एलिस के वंडरलैंड आ जाने की वजह से बेहद नाखुश है। परेशान होकर नीव्स से कहती है कि एलिस को हर हाल में मारना होगा वरना वो हमारा क्राउन छीन लेगी। अब पता चलता है कि उस तालाब में जो लाशें तैर रही होती हैं वो रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन के पेरेंट्स की हैं, क्योंकि रेड और व्हाइट क्वीन से एक दूसरे की बहनें हैं। छोटी होने के कारण व्हाइट क्वीन को बचपन में ज्यादा लाड प्यार मिला, इसी वजह से रेड क्वीन काफी खतरनाक और निर्दयी बन चुकी है। वो अपना क्राउन किसी भी हाल में खोने के लिए तैयार नहीं है। वो समझती है कि वो क्राउन उसके अलावा कोई और डिजर्व करता ही नहीं है। उधर हैटर एलिस को बताता है कि हेयर और ओकुलम लेकर भाग आया है और उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें वो लेकर व्हाइट क्वीन के पास पहुंचना है। आगे एलिस ट्विंस की मदद से हेयर के पास पहुंच जाती है। तब हेयर एलिस को बताता है कि उसे पता है कि ओरपाल की तलवार कहां पर रखी गई है। फिर एलिस हेयर की मदद से ओरपाल तलवार के पास पहुंचती है लेकिन देखती है कि बैंडरस्नैच उसकी रखवाली कर रहा होता है। तब एलिस को एक आइडिया आता है। वो फौरन वहां से डोरमाउस के पास पहुंचती है और उससे बैंडरस्नैच की आंखें लेकर वापस वहां आती है। आते वक्त रास्ते में नीव्स उसे रोककर बदतमीजी करता है मगर एलिस उसे धक्का देकर अंदर जाती है। ये सब कुछ रेड क्वीन की एक सर्वेंट देख रही होती है। इधर एलिस बैंडरस्नैच को उसकी आंखें देती है और फिर दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर एलिस उस तलवार के पास जाती है तो देखती है तलवार एक ताले से लॉक किया गया है जिसकी चाबी बैंडरस्नैच के गले में है। वो तलवार को देखकर कुछ सोच ही रही होती है कि उसके पीछे बैंडरस्नैच अटैक करने के लिए आ जाता है। तब एलिस पीछे मुड़कर उसे अपना वो घाव दिखाती है जो उसने पहले दिया था। ये देखकर बैंडरस्नैच बहुत दुखी होता है और गिल्टी फील करते हुए उसके घाव को चाटने लगता है। फिर वो चाबी उसे दे देता है। चाबी पाकर वो तलवार ले लेती है और तलवार लेकर मैड हैटर के पास पहुंच जाती है। इधर वो सर्वेंट जिसने नीव्स और एलिस को एक साथ देखा था वो ये बात जाकर रेड क्वीन को बताती है तो रेड क्वीन बेहद नाराज हो जाती है और नीव्स को बुलाकर क्वेश्चन करती है। तब वो अपने आप को निर्दोष बताते हुए सारा दोष एलिस पर डाल देता है। उसके बाद क्वीन एलिस को मारने के लिए फौज भेज देती है। नीव्स फौज लेकर जब उसके पास पहुंचता है तभी उसके हाथ में ओरपल की तलवार देखकर घबरा जाता है और समझ जाता है कि वही असली एलिस है जिसके बारे में भविष्यवाणी लिखी गई थी। नीव्स एलिस पर अटैक करता है तभी मैड हैटर और डोरमाउस उसको कवर कर लेते हैं। एलिस को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। तभी नीव्स अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उसे चारों तरफ से घेर ले और बेचारी एलिस सैनिकों के बीच घिर जाती है। इसी दौरान वहां बैंडरस्नैच पहुंच जाता है और सारे सैनिकों को मारकर अपनी पीठ पर एलिस को बैठाकर रेड क्वीन के कैसल से बाहर निकल जाता है। तभी उसे वहां रेड हाउंड मिलता है। वो उसे एक व्हाइट क्वीन के कैसल एरिया में ले जाता है। व्हाइट क्वीन से मिलकर एलिस उसे तलवार दे देती है। रानी बहुत खुश होती है और फिर उसे एक ड्रिंक देकर एलिस को उसकी नॉर्मल साइज में ला देती है। उसके बाद एलिस ऑर्सलम से मिलती है जो उसे बताता है कि वो असली एलिस है और वही रेड क्वीन को हराकर फ्रैब्स डे के दिन व्हाइट क्वीन को राजगद्दी दिलाएगी। उधर रेड क्वीन के कैसल में फंसे हुए मैड हैटर को निकालने के लिए वो इनविजिबल हो जाने वाली कैट पहुंचती है। रानी के आदेश पर जैसे ही मैड हैटर का सर कलम करने के लिए सैनिक बढ़ते हैं तभी वहां से गायब हो जाता है और वहां मौजूद लोगों को पता चलता है कि दरअसल वो बिल्ली उसे गायब करके ले गई।
अब रेड क्वीन बहुत नाराज होती है और अपने जब बर्ड्स को उनके पीछे छोड़ देती है, मगर तब तक हैटर, ट्विंस, डॉर्माउस, कैट, ब्लड हाउंड और उनकी फैमिली रेड क्वीन के कैसल को पार करके व्हाइट क्वीन के कैसल में दाखिल हो जाते हैं। एलिस को अभी भी वो सब कुछ एक सपना लग रहा है, लेकिन मैड हैटर बताता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ट्रैप्स डे आने में बस एक दिन बाकी होता है। ये लोग चाहते हैं कि एलिस व्हाइट क्वीन की स्लेयर बनकर रेड क्वीन की जैबरवॉकी से फाइट करे, और व्हाइट क्वीन एलिस को सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहती है, क्योंकि इस लड़ाई में उसकी जान जाने का भी खतरा है, और अगर एक बार उसने फैसला कर लिया तो वो बैकआउट नहीं कर सकती। एलिस वहां से ऑर्सलम के पास जाती है, जो कि अब कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होकर कंप्लीट होने ही वाला है। ऑर्सलम वहां पर उसे बताता है कि वो जो कुछ भी अपने सपनों में देख रही थी वो सपना नहीं हकीकत था। वो यहाँ आ चुकी है, इसलिए वो लोग उसे जानते पहचानते हैं। यही वजह है कि अपनी दुनिया में जाने के बाद भी यहाँ की मेमोरीज उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब फ्रेप्स डे आ चुका होता है। दोनों क्वींस की आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है। व्हाइट क्वीन सोच रही होती है कि उसने अपना स्लेयर के बिना अकेले ही वार में जाना पड़ेगा, और वो तैयार हो ही रही होती है कि अचानक वो देखती है पेंडर स्नैच के ऊपर आर्मर सूट में बैठी हुई एलिस ओरपल की तलवार को अपने हाथों में लहराते हुए वहां पहुंच रही है। ये देखकर व्हाइट क्वीन बहुत खुश हो जाती है। सबसे पहले व्हाइट क्वीन रेड क्वीन से समझौता करने की मांग करती है, लेकिन रेड क्वीन इतने गुस्से में होती है कि वो अपने जैबरवॉकी को व्हाइट रानी की तरफ फील्ड में छोड़ देती है। उसके बाद मैनहैटर एलिस को मोटिवेट करता है, और तब एलिस अपने पिता की बातों को याद करते हुए वो तलवार लेकर फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। तभी एलिस जैबरवॉकी की एक टांग काट देती है, जिससे जैबरवॉकी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है कि तभी मैनहैटर उसका ध्यान बटाकर दूसरी तरफ मोड़ता है, और एलिस मौका पाकर एक टावर पर चढ़ जाती है। ये सब देखकर रेड क्वीन बेहद गुस्से में आ जाती है और अपनी पूरी आर्मी को व्हाइट क्वीन की आर्मी पर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। इधर जैबरवॉकी टावर पर चढ़ रही एलिस का पीछा कर रहा होता है और उस पर आग बरसा रहा होता है, मगर इसी वक्त पिलर्स के पीछे छिपकर एलिस अपनी तलवार से उसकी गर्दन हलाक कर देती है। जैसे ही जैबरवॉकी की गर्दन कटकर नीचे गिरती है, वॉर रुक जाता है, मगर रेड क्वीन अपनी को हारता देखकर दोबारा उसको चालू करने का आदेश देती है। मगर अब उसकी बात उसकी आर्मी का कोई भी सैनिक नहीं मानता, और व्हाइट क्वीन की आर्मी में सब शामिल हो जाते हैं। रेड क्वीन हार जाती है, मगर व्हाइट क्वीन उसे जान से मारने के बजाय पूरी जिंदगी अकेले रहने की सजा सुनाती है, और कहती है किंगडम का कोई भी इंसान उसे किसी भी कीमत पर कभी भी बात नहीं करेगा। इस सजा में नीव्स को भी हथकड़ी लगाकर रानी के साथ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद व्हाइट क्वीन एलिस के पास जाती है, उसे जैबरवॉकी का खून पीने के लिए देती है। जैसे ही एलिस वो पीती है, वो अपने असली दुनिया में वापस पहुंच जाती है। वो उसी जगह पहुंचती है जहां एलिस उसे प्रपोज कर रहा था। एलिस को शादी के लिए वो मना करके उन्हें फादर लॉर्ड स्कॉट के पास ले जाती है, और उनके हांगकांग में होने वाले बिजनेस के लिए आइडियाज देकर उन्हें इम्प्रेस कर देती है। फिर वो एक शिप पर बैठकर हांगकांग जाने की तैयारी कर रही होती है। उसी दौरान एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई आकर उसके कंधे पर बैठती है। वो बटरफ्लाई को देखकर पहचान जाती है कि वो वंडरलैंड का ऑर्सलम है, जो अब पूरी तरह से बटरफ्लाई बन चुका है। वो बटरफ्लाई को देखकर प्यारी सी स्माइल देती है, और ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। रोज आपको बेहतरीन फिल्में सुनने और देखने को मिलती रहें।